स्टार्ट करते बच्चों। कल हम लोगों ने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या था? एक सिंगल लेंस है ना। एक सिंगल लेंस को हम किस तरह से बिहेव करते हैं एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो वेरी गुड। तो आज हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? ये एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो उन चीजों को देखेगा, जो बहुत छोटी चीजों को देखेगा, जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप के सहारा से हम जो नहीं देख सकते, सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से अगर हम जो चीज नहीं देख सकते उसको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। A compound microscope is the device which is used to see a very small object which cannot be seen by simple microscope. ठीक है, जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से हम नहीं देख सकते, ऐसे छोटे चीज को देखने के लिए हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी। ठीक है, लिखते चलो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर यूज्ड टू सी, compound microscope are used to see a very small object. Compound microscope are used to see a very small object which cannot be seen by simple microscope, which cannot be seen by simple microscope. नेक्स्ट हेडिंग, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, पहले कंस्ट्रक्शन समझिएगा। याद करने का तरीका, क्योंकि भूल जाता है ना, और मैं ट्रिक बताता हूं याद करने का तरीका। आप सब लोगों ने दूरबीन देखा होगा, तो उसको टेलीस्कोप बोलते हैं, उसको माइक्रोस्कोप नहीं बोलते। दूरबीन में देखा होगा जो आंखों के पास लेंस लगी होती है वो छोटी होती है या बड़ा होता है? छोटी होती है। जो आंखों के पास लगेगा उसको आईपीस बोलते हैं, आईपीस। और जो आगे होता है उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो टेलीस्कोप में आईपीस कैसी है? छोटी, और ऑब्जेक्टिव कैसी है? बड़ी। जस्ट इसका उल्टा माइक्रोस्कोप में होता है। माइक्रोस्कोप में आईपीस क्या होगा? बड़ी, और ऑब्जेक्टिव क्या होगा? छोटी। याद हो गया? मतलब इसके अंदर दो लेंस होंगे, एक होगा आईपीस, आईपीस होगा बड़ा, एंड ऑब्जेक्टिव होगा छोटा। ठीक है, कितना लेट आते हैं सब। आईपीस होगा बड़ा और ऑब्जेक्टिव होगा छोटा। आईपीस का मतलब इसको आई के पास लगाते हैं, और ये ऑब्जेक्ट के पास लगाते हैं, स्लाइड के पास लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव होगा छोटा और आईपीस होगा बड़ा। समझ में आ गया कैसे? एकदम जस्ट उल्टा, टेलीस्कोप का जस्ट रिवर्स, उल्टा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, जो छोटा है उसका फोकल लेंथ भी छोटा होगा और अपर्चर भी छोटा होगा, पतला होता है। और जो बड़ा है इसका फोकल लेंथ भी बड़ा और अपर्चर भी बड़ा होता है। तो बताओ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कैसा होगा? छोटा। अपर्चर कैसा होगा? छोटा। आईपीस का फोकल लेंथ बड़ा और अपर्चर भी बड़ा। ये दोनों लेंस को क्या किया जाता है? कोएक्सियल ट्यूब में रखा जाता है। कोएक्सियल ट्यूब क्या होता है? कुछ इस प्रकार से। चलो, मेरे पास तो अच्छा हो गया। सपोज करो ये एक ट्यूब है, ठीक, इसके ऊपर एक और ये ट्यूब है, ऐसे। इसको बोलेंगे कोएक्सियल ट्यूब, ऐसे। ऐसे हो गया। ये ऐसे क्यों होता है? हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको, आगे पीछे करके एडजस्ट कर। देखा होगा ना, दूरबीन में ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो आगे पीछे होता है। ये चीज लेंथ बढ़ता है या घटता है? बढ़ता घटता ना। इसे क्या एडजस्ट करते हैं? फोकस एडजस्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट कहां क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। तो देखो, तो इस टाइप के अरेंजमेंट जो हम लोग आगे पीछे ऐसे अरेंज कर रहे हैं ना कि ये ऑब्जेक्ट हमें साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रैक एंड पाइनियन अरेंजमेंट।
रेक एंड पाइनियन अरेंजमेंट। दूरबीन में भी देखा होगा, ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं और घटाते हैं तो वो भी जो ट्यूब होता है वो आगे पीछे होता है, कभी ध्यान दिया होगा तो ट्यूब आगे पीछे होता है। कोएक्सियल ट्यूब का मतलब होता है एक में ऑब्जेक्टिव लगा होगा तो दूसरे वाले में आईपीस लगा होगा। बस इनको हम लोग आगे पीछे करके एडजस्ट करते हैं कि हमें कहां पर ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेक एंड पाइनियन अरेंजमेंट। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या हुआ? इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंस, एन ऑब्जेक्टिव लेंस and eyepiece lens. The objective lens have short focal length and short aperture, and eyepiece have large focal length and large aperture. These two lenses are held in coaxial tube. Coaxial tube में होते हैं, and the distance between objective and eyepiece can be adjusted with the help of rect and pinion arrangement. इस एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं? रेक एंड पाइनियन अरेंजमेंट बोलते हैं। समझ में आया कंस्ट्रक्शन? देखो, it consists of two lens, it consists of two lens, an objective and eyepiece, an objective lens EYE, eyepiece PIECE, eyepiece lens and objective lens, full stop. Eyepiece have large focal length and large aperture. Eyepiece have large focal length and large aperture, and objective lens have short focal length and short aperture. Objective lens have short focal length and short aperture. Full stop. These two lenses are held. These two lenses are held in coaxial tube. In coaxial tube, and the distance between objective and eyepiece can be adjusted with the help of rec and rec and pinion, PINION, rec and pinion arrangement, PINION, rec and pinion arrangement. Next heading, principle. ठीक है, अब समझते हैं प्रिंसिपल क्या है। चलो बच्चों, मुझे ये बताओ, रियल के साथ कौन सा इमेज बनता है? रियल के साथ क्या आता है? इन्वर्टेड। अच्छा, वर्चुअल के साथ इरेक्ट। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, क्या कोई ऐसा इमेज हो सकता है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड? क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि वर्चुअल और इन्वर्टेड बने? इज इट पॉसिबल और नॉट? यस या नो बोलो। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड कब? अगर यस तो कब? ऑब्जेक्टिव छोटा नो। तब देखो, हमें क्या चाहिए? हमारे टारगेट क्या ये हो गया, मान लो इसका फोकस F2 ट्वाइस ऑफ F2, ये हो गया F1 ट्वाइस ऑफ F1, यही तो होता है। मुझे क्या चाहिए? मुझे नेचर कैसा चाहिए बताओ? वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। कब होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट कब होता है ये बताओ?
जब ऑब्जेक्ट को हम सीधा रखते हैं तो यहां पर क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट सीधा रखा तो इमेज भी सीधा हो जाता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता ना। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम उल्टा रख दें, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रख दें, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रख दें, तो ये इमेज भी इसी साइड बनेगा और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर। तो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड पॉसिबल है कि नहीं? यस सर। कब? जब इमेज को उल्टा कर देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे रख देते हैं, तो उस केस में वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, अब हम इसका प्रिंसिपल समझते हैं। जिसको समझ में आएगा बहुत मजा आएगा, नहीं आया तो रोता रहेगा, कभी जिंदगी में नहीं समझ में आएगा अगर नहीं समझे तो। इसका रे डायग्राम बनाते हैं। पहले रे डायग्राम जैसे ही बनाएंगे प्रिंसिपल आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें भी दो केस आपको पढ़ने हैं। कौन कौन सा केस पढ़ने हैं? पहला व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट एलटीडीबी, और दूसरा व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो पहला हम लोग बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, for compound microscope when final image is formed at LDDB। LDDB मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। थोड़ा कहानी खतरनाक है, समझने का प्रयास करिएगा प्लीज, बात मत करिएगा, बेहतर होगा। बात करेंगे नुकसान आपका हो जाएगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं कभी जिंदगी में ये डायग्राम रट करके आप नहीं बना सकते। करके देख लीजिएगा, अगर रट सकते हैं तो रट के बना लीजिएगा और दोबारा फिर वीडियो देख के बनाइएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। पहला कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू चंदन्स लॉ, दोनों लेंस एक साथ कभी नहीं ड्रॉ करना है। क्या बोला? दोनों लेंस एक साथ ड्रॉ करोगे तो 3 से 4 बार गलत करोगे, उसके बाद फिगर जाके तुम्हारा करेक्ट होगा। जो मैंने बोर्ड एग्जाम में झेला था, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, हम भी बुक से पढ़ा, पढ़ करके रट करके गया, बना रहा था, और दोनों लेंस साथ बनाते थे और गड़बड़ी होता था। तो एक बार में सबसे पहले स्टार्टिंग आपको ऑब्जेक्टिव से करना होगा। ऑब्जेक्टिव यहां कैसा होगा, छोटा या बड़ा? छोटा। ये मैंने बना लिया ऑब्जेक्टिव। किसी बच्चे को दिक्कत होगा तुरंत पूछ लीजिएगा। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। किसी बच्चे को दिक्कत होगा तो पूछ लेना तुरंत रोक करके। प्रिंसिपल एक्सिस का चेंज कर लेते हैं कलर। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हो गया इसका फोकस, इसको बोल लेते हैं एफओ, ट्वाइस ऑफ एफओ। इधर भी होगा एफओ, ट्वाइस ऑफ एफओ। ये ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है। बच्चों ये बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखे कि हमको बड़ा इमेज दिखाई दे, क्योंकि हम कभी भी कोई छोटी चीज को बड़ा करना है, बड़ा करना है, तो बताओ इसका ऑब्जेक्ट कहां रखें? बिटवीन एफओ एंड ट्वाइस ऑफ एफओ के बीच में रखें, तो रियल एंड इन्वर्टेड दिखाई देगा बड़ा। मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख लेता हूं। ये ऑब्जेक्ट हो गया मेरे पास ए बी। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। ठीक है। एक रे पैरेलल जाएगी, कहां से पास करेगी? समझने का प्रयास करिएगा, खतरनाक चीज हम लोग बना रहे हैं, समझ में आपको वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है। एक रे कहां से गई? पैरेलल गई, कहां से पास हुई? एफ। फिर एक रे ऑप्टिक ऑब्जेक्ट के टॉप और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, जहां दोनों मिला वहां क्या बनेगा आपके पास? इमेज। थोड़ा सा ही पीछे नहीं लगा। सर बड़ा चाहिए था सर, तो उसके शांत होकर देखो, जितना बोलने सुनो, पहले सुन लो उसके बाद बोलना, 2 मिनट सुन के देख लो। ठीक है। यहां पे क्या मिला आपके पास? एक इमेज मिला। मिला क्या? किसका इमेज मिला? ये क्या हुआ बताओ? ये ग्रीन वाला क्या है? इमेज। प्रिंसिपल एक्सिस पे ए था, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होगा? ए डैश, और ये क्या हो जाएगा? बी डैश। क्लियर? अब थोड़ा सा जो जो चीज आप बना लिए, जो जो चीज आपको पता है उसको लिख लीजिए। जैसे ये पता है, ये
ऑब्जेक्ट रखा गया, किसका ऑब्जेक्ट किसके सामने रखा गया है, ऑब्जेक्टिव लेंस के, तो इसको बोलेंगे यूओ। यूओ मतलब ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये यहां से आता क्या है, वीओ। वीओ है ना, ऊपर लिख लेते हैं ये, चलो ये यहां से आता तक आपके पास क्या है, वीओ। वीओ मतलब ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और ये है एफओ, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ। यहां तक किसी बच्चे को तकलीफ तो बोलो यस नो, नो सर। अब देखो, अब हमें क्या करना है, तुरंत अगला हमको, अब ये ऑब्जेक्टिव का काम खत्म, अब आईपीस बनाना है। तो हम एक एज बड़ा एज पॉसिबल एक ऑब्जेक्टिव आईपीस बनाएंगे, ऐसे जितना बड़ा, क्योंकि हमको पता है कि आईपीस बड़ा होता है। बन गया। दूसरी चीज, बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो आईपीस है बहुत दूर मत कर देना, बहुत दूर मत कर देना, कोशिश करना इसके पास है, ठीक है। प्रयास करना, समझने का प्रयास करो। ये हमारे पास आईपीस है, देखिएगा तुरंत रे डायग्राम आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप भी बना लेंगे एक बार में एग्जैक्ट, बस देखते रहिए समझ जाएंगे। ये है आईपीस का। आईपीस का मैं कलर ही चेंज कर लेता हूं तो बेहतर लगेगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने में आसान रहेगा। इसको हम कर लेते हैं आईपीस का कलर चेंज, ठीक है। ये हमारे पास आईपीस है, ठीक। यहां तक किसी को दिक्कत, ये है O1 बोल लेना, और ये क्या है O2 बोल लेते हैं, कोई तकलीफ नो सर। अब बताओ बच्चों, ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट कहां है, ये आईपीस का ऑब्जेक्ट कहां है, यही है। ये जो पहले वाले लेंस का इमेज है वो आईपीस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और प्रिंसिपल ये कहेगा, प्रिंसिपल पहले बता देना चाहिए था, प्रिंसिपल ये कहेगा कि इमेज जो इसका बनेगा, फाइनल इमेज बनेगा, वो बड़ा बनेगा और वर्चुअल और इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल और इन्वर्टेड। वर्चुअल का मतलब सेम साइड बन रहा होगा, जिधर ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड इमेज बन रहा होगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। तो सेम साइड कब बनेगा बताओ, इस ये जो आईपीस है, आईपीस का ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए कि उसी साइड इमेज बने, बिटवीन O2 एंड Fe, इसके फोकल लेंथ मतलब फोकस के बीच में। यहां पर अगर हम Fe लिख दें ऐसे, तो इन दोनों के बीच में अगर ये ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तभी तो इसी साइड वापस बनेगा बड़ा सा इमेज, सेम साइड, यस या नो। ये Fe नहीं लिखोगे तो पूरा का पूरा नंबर कट के 0 मिल जाएगा, सिर्फ ये Fe ना लिखने पे कहानी खत्म। अगर इस Fe को उठा के इधर रख दिया तो भी काम खत्म। क्यों, क्योंकि हमें पता है फाइनल इमेज इसी साइड बनना है, ठीक है। तो अब देखो कैसे बनेगा, ध्यान समझो, बहुत इजी, सो सिंपल। ये है ऑब्जेक्ट, एक रे पैरेलल जाएगा, कहां से पास करेगा बताओ, रे पैरेलल गया, कहां से पास करेगा जल्दी बोलो, फोकस से। चलो मैं इसका बना देता हूं, ये रे पैरेलल गया, कहां से पास करेगा, फोकस से। अभी फोकस से पास करा लेंगे, पहले एक रे हम पास कराते हैं ऑब्जेक्ट के टॉप और ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे ऐसे पास करेंगे। अगर कोई रे ऑब्जेक्ट के टॉप और ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो क्या होता है, सीधी चली जाती है, यस या नो, यस सर। अब हम यहां पर क्या करेंगे, एक इमेज बना लेंगे यहीं पर। मेरी अब ट्रिक समझिएगा, हम क्या कहना चाह रहे थे, आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ये इमेज बना लीजिएगा, इसी साइड बनना है, कहीं भी बनना है, मिरर लेंस के पीछे भी बन सकता है, कोई टेंशन नहीं वाली बात नहीं है। लेकिन आप आगे बनाने की कोशिश करिएगा, एनसीईआरटी में पीछे बनाया हुआ है, लेकिन आप आगे बनाइएगा कि आपको एक फिगर बनाने में आसान रहेगा। अब ध्यान से, ये वाली जो रे आ रही थी यहीं पर आकर के मिलेगी डॉटेड लाइन से, ये जो रे थी यहीं पर आकर के ये मिलेगी ऐसे, ये डॉटेड लाइन हो जाएगा, ठीक। ये रे कैसे जा रही थी, ऐसे गई, अब एक रे पैरेलल गई, कहां से पास करेगी, फोकस से। तो यहां से इसको रे के लेकर जाना ऐसे, ये ऐसे,
और इस लाइन को आप डॉटेड कर देना। थोड़ा सा मैं हटा लेता हूं। ये हो गया आपके पास ऑब्जेक्टिव आईपीस का फोकस। कोई रे पैरेलल गई, कहां से पास करेगी? फोकस है। अब इस लाइन को एक्सटेंड करोगे तो ये भी कहां मिलेगा? वापस वहीं मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस नो बोलो बच्चों। यस क्लियर हो रही है? अच्छा सर, इतना पे भी छोड़ देंगे तो आपका फिगर सही है, कोई गलत नहीं है। बहुत सारे फिगर में थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई भी किया जाता है। ये दो जो रे आती है ना, ये दो रे बता देता हूं, बनाई चलिए बनाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं। ये जो रे आ रही है यहां पे इसको ऐसे मिला दिया जाता है, इसको भी डॉटेड लाइन से। और ये जो रे आ रही है दूसरी वाली, ये जो रे आ रही थी आपके पास, इसको भी ले आकर के हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे ऐसे मिलाते हैं। किस लाइन से इसको मिलाएंगे? डॉटेड से। और ये दोनों रे भी वापस से आकर के यहीं मिलती है ऐसे, ये ऐसे चली जाएगी और ये भी यहां से मिलते हुए ऐसे चली जाएगी। यहां ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहां ऐसे, और ये ऐसे, ये सब डॉटेड लाइन हो जाएगी। ठीक है, और यहां पे आपका बन जाएगा आई। क्लियर हो रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? फिर से एक बार और बता देंगे, घबराएगा नहीं। एक दो बार में एक्सपर्ट बन जाएंगे, आप टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर प्रयास नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ये मैं भी जानता हूं। ऐसे नहीं जाएगा। यहां तक क्लियर? अब हमको बनाना है मैग्नीफाइंग पावर निकालना, तो मुझे चाहिए अल्फा और बीटा। तो ठीक है, मैं अल्फा बीटा कैसे बनाऊंगा थोड़ा वही बता देता हूं। मैं पहले बता रहा हूं, खतरनाक देखने में लगता है, बहुत सारे बच्चों से बनता नहीं है, रट्टा मारते हैं ये फिगर, रटने से काम नहीं चलने वाला। ये फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज का कलर मैं चेंज कर लेता हूं। ये फाइनल इमेज आपके पास यही है, इसका कलर मैं कर लेता हूं पर्पल, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं कर लेता हूं व्हाइट। ये फाइनल इमेज है जिसका नाम होगा ए डबल डैश बी डबल डैश। ये कहां पर बना? ये बना वीई विच इज इक्वल, ये आईपीस का इमेज डिस्टेंस है, विच इज इक्वल टू माइनस डी। ये ए डैश बी डैश इस आईपीस के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसको बोलेंगे यूई। यूई मतलब ऑब्जेक्ट का, आईपीस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो, अब अल्फा बीटा चाहिए हमको, अल्फा बीटा कहां से बनाएंगे? तो यही जो फाइनल इमेज बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो फाइनल इमेज बन रहा है, इसी के ऊपर एकदम ऑब्जेक्ट के हाइट के पैरेलल एक लाइन लेके जाएंगे ऐसे। कलर चाहो तो इसको चेंज कर लो कि आपको समझ में आ जाए। कलर कौन सा कर ले? चलो पर्पल ठीक है, ऑरेंज, पर्पल ठीक है, ये ठीक है। यहां से एक रे जाएगा आईपीस पर, एकदम ठीक इसके पैरेलल है, देखो एकदम 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 पैरेलल होना चाहिए चीज। ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है? एकदम इक्वल है, ये ऑब्जेक्ट के। अब यहां से एक रे जाएगा ऑब्जेक्ट पर, ये ऐसे, ये डॉटेड लाइन से जाएगा और ये एंगल बनाएगा क्या? ये है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट एंगल क्या बनाएगा? ये ऑब्जेक्ट एंगल क्या बनाएगा? अल्फा। और ये फाइनल इमेज है, ये एंगल क्या बनाएगा? बीटा। ये हो गया आपका रे डायग्राम कंप्लीट। इसको आप चाहो तो डी बोल सकते हो यहां पर। अरे सर याद कैसे होगा? अभी हम जल्दी से बनाएंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, देखना। ये हमने एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाया, तो आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम लग रहा है, देखने में भयंकर लग रहा है। अब 2 मिनट में समझाता हूं, तुरंत काम। फिर से एक बार और देखते हैं, देखा जाए। मेन है रे डायग्राम, रे डायग्राम बना लिया, 5 नंबर में 3 नंबर आपका फोकट का ऐसे ही मिल गया। एग्जामिनर समझ जाएगा ये लड़का को आता है,
और रे डायग्राम में दो तीन चीज आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहला कि दोनों लेंस की साइज, ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, आईपीस बड़ा होता है, ये याद होना चाहिए। फिर दूसरा, जो ये जो इमेज रखा गया ए डैश बी डैश, मतलब दूसरे वाले का जो ऑब्जेक्ट है वो कहां प्लेस होना चाहिए, इन दोनों के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, मतलब आईपीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, चाहे तो आप एक और काम कर सकते थे, देखो फिर से बना देता हूं फटाफट, जल्दी जल्दी वाला, हाथ से खींचता हूं। ये हो गया आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस। अब देखना जिसको दिक्कत बोल देगा। ये हो गया, फटाफट देखना, ये हो गया एफओ ट्वाइस ऑफ एफओ, यहां हो गया एफओ, यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा ए एंड बी, एक रे पैरेलल गया, कहां से पास करेगी, फोकस से। फिर एक रे ऑब्जेक्ट के टॉप और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, जहां दोनों इंटरसेक्ट हुए वहां क्या बन गया आपके पास, इमेज। कोई तकलीफ, ए डैश बी डैश, कोई तकलीफ, जहां दोनों इंटरसेक्ट किए उसी के जस्ट पास आपको एक बड़ा सा आईपीस बना लेना है, बन गया। अब एक पहला एकदम टॉप से और ऑप्टिकल सेंटर से एक रे लेके जाइएगा। अब ये दूसरे वाले आईपीस के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसके टॉप से लेके रे जाइएगा तो इमेज यहीं बनना है, ऐसे डॉटेड करके बढ़ा लीजिएगा, और यहां पर है ऐसे, ये हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, अब जबरदस्ती मिलाने वाला काम करेगा, ये रे ऐसे पैरेलल ले जाइएगा, कहां से पास करेगा, फोकस से। पहले इसको ऐसे लेके जाइएगा यहां पर, और इसका फोकस जहां भी आप बनाओगे उससे ऐसे लेते चले जाएगा एफ ई, और यहां पे आप एफ ई लिख दीजिएगा तुरंत। फिर ये जो दो रे आ रहे थे नीचे ऐसे ऐसे, इन दोनों को भी ऐसे लेके जाइएगा, इनसे मिलाइएगा और जबरदस्ती इनको उठा करके ऊपर लेके चले जाइएगा। फिर एक रे बचा और है, इसको भी ऐसे ले जाइएगा, ले जा करके ऊपर उठा करके ऐसे उठा करके भेज दीजिएगा, यहां बन जाएगा आपका आँखियां। प्लीज प्लीज सुनो सुनो सुनो, फटाफट तुरंत बना लोगे। फिर क्या करना है, अब हमको अल्फा बीटा चाहिए, या ये लिख लो, ये हो गया यूओ, ये हो गया यहां से तक वीओ, और ये हो गया आपके पास एफओ यहां तक। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मतलब ये पैरेलल, इसी के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे ऐसे, और सीधा जहां आपके पास ऑप्टिकल सेंटर था वहां बना लेते हैं। ये हो गया आपके पास अल्फा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट एंगल क्या बनाता है, अल्फा, और ये फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज एंगल क्या बनाएगा, बीटा, बनकर तैयार हो गया। ये होता है दूसरे आईपीस के लिए, ये क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट। ये क्या है, आईपीस का क्या है, इमेज, तो ये है आईपीस का इमेज विच इज इक्वल टू लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, डी पे बन रहा है तो डी लिख देंगे। कितना टफ था, वो थोड़ा लाइन बाय लाइन बनाया था तो आपको लग रहा था भयंकर, पिछला वाला भयंकर था, वही चीज बनाया है हम। वो देखने में भयंकर इस वजह से लग रहा है क्योंकि ये आसान है, सुंदर लग रहा है, समझने में भी आसान लग रहा है, तो वो भी आसान लगेगा। देखो फिर से उस फिगर को देखोगे ना तो आपको आसान लगने लगेगा। देखो फिर सुनो, प्लीज सुन लो, अरे सुन लो भैया, लगे सब शुरू हो गए। अब बात कर ले हम लोग, ज्यादा रंगीन हो गया है, आखिर नहीं टिक रही है। ऑब्जेक्ट तो रखा गया, पहले ध्यान दो, ऑब्जेक्ट तो रखा गया एफ और ट्वाइस ऑफ एफ के बीच में, इसका इमेज बना ए डैश बी डैश। ठीक, ये इसका इमेज हो गया ऑब्जेक्टिव का। अब यही दूसरे वाले लेंस के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, इसका टॉप से एक रे पैरेलल ऐसे गया, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं, सीधा ले जाके मिला देंगे यहाँ पे, पहले अपना एक ऑब्जेक्ट बना इमेज बना करके, फिर एक रे पैरेलल ले जाएंगे, ऐसे मिला देंगे यहाँ पर, तो ये जो दोनों रे आ रहे थे इन दोनों को मिला लेंगे, मिल गया। फिर एक इसके पैरेलल करके एक अल्फा बना लिया, और ये हो गया बीटा। बाकी कहानी तो सब आसान है, बन जाएगा। बनाइए अभी, चलो प्रिंसिपल लिखते हैं इसका फटाफट। क्या था, फिर से एक बार बताते हैं, देखो ध्यान से, फिगर देख लो। प्रिंसिपल क्या था, ए डैश जो ए बी है कहां रखा गया, एफ ओ एंड ट्वाइस ऑफ एफ ओ के बीच में रखा गया। इसका इमेज कहां बना, इसका इमेज कहां बना, इसका इमेज कहां बना, पीछे बना, बड़ा बना। इसका नाम क्या था, ए डैश बी डैश। वो ए डैश बी डैश आईपीस के लिए क्या था, ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, एफ ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब उसका इमेज कैसा बना,
वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बना और बड़ा मैग्निफाइड भी बना, है ना। तो ये इसका क्या था, प्रिंसिपल। लिखो प्रिंसिपल। एन ऑब्जेक्ट is placed between FO and twice of FO is placed between FO and twice of FO in front of objective lens in front of objective lens. A real and inverted image is formed. A real and inverted image is formed. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दैट इज A dash B dash. A real and inverted image is formed. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दैट इज A dash B dash, which act as a virtual object, which act as a virtual object for eyepiece, which act as a virtual object for eyepiece, which is placed between focus and optical center of eyepiece, which is placed between focus and optical center of eyepiece, focus and optical center of eyepiece, and hence virtual comma inverted and magnified image, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दैट इज A double dash B double dash, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, दैट इज A double dash B double dash, is formed on the same side of the lens, ठीक है। अब अगला हेडिंग लिख लीजिएगा, मैग्नीफाइंग पावर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट LDD। अगला हेडिंग लिख करके ये फिगर को बनाइएगा।